अगर आपका या फिर आपकी किसी भी फैमिली मेंबर का अमेरिकन इमिग्रेंट वीजा केस 75 देशों वाली पॉलिसी की वजह से रुका हुआ है, तो यह अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक अमेरिकी फेडरल जज ने इस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वीजा अपने आप मिल जाएगा, और जिन लोगों का वीजा इसी पॉलिसी के कारण रिफ्यूज हुआ था उनका क्या होगा। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो इस साल जनवरी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट डिपार्टमेंट ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा इश्यूज को सस्पेंड कर दिया था। सरकार का यह कहना था कि इन देशों से आने वाले कुछ एप्लीकेंट्स के यूएस में पब्लिक असिस्टेंस पर निर्भर होने का ज्यादा रिस्क हो सकता है, और इस पॉलिसी की वजह से कई फैमिली बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजा केसेस प्रभावित हुए थे। यानी मामला सिर्फ एक वीजा का नहीं था। कई लोगों के लिए इसका मतलब यह था कि फैमिली सेपरेशन और इमिग्रेशन प्रोसेस में लंबी अनसर्टेनिटी। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। 21 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेनेटी वर्गस ने इस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया। जज का मुख्य कंसर्न यह था कि इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स को सिर्फ एप्लीकेंट्स की नेशनलिटी के आधार पर ब्लैंकेट तरीके से रोकना फेडरल इमिग्रेशन लॉ के फ्रेमवर्क से कॉन्फ्लिक्ट करता है। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से आगे जाकर ऐसी पॉलिसी लागू की, यानी कि कोर्ट के हिसाब से हर एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी को इमिग्रेशन लॉ के तहत निर्धारित प्रोसेस के अनुसार देखना जरूरी है, सिर्फ इस आधार पर नहीं कि वो किस देश का नागरिक है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इस रूलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर 75 देशों के व्यक्ति का यूएस इमिग्रेंट वीजा ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस ब्लैंकेट सस्पेंशन को कोर्ट ने अनलॉफुल माना है, जिसके आधार पर वीजा प्रोसेसिंग और रिफ्यूजल्स को अपने नॉर्मल इमिग्रेशन रूल्स के तहत देखा जाना चाहिए। और एबीसी न्यूज के अनुसार भी कोर्ट ने उन रिफ्यूजल्स को भी सेट असाइड किया जो सिर्फ इस पॉलिसी पर निर्धारित थे, ताकि केस को नॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क के तहत रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो अगर आपका केस भी इफेक्टेड था, तो अभी सबसे जरूरी बात यह है कि अपने केस की ऑफिशियल स्टेटस चेक करना और यूएस एम्बेसी का कॉन्सुलेट से भी मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और एक बात बिल्कुल मत भूलिए कि इस खबर के बाद किसी भी एप्लीकेंट्स को यह एज्यूम नहीं करना चाहिए कि बिना किसी फर्दर प्रोसेस के वीजा मिल जाएगा। तो अगर आपका केस भी फैमिली बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, या फिर पहले इस किसी पॉलिसी के कारण प्रभावित हुआ था, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और ऑफिशियल कम्युनिकेशंस पर नजर रखें। और एक बात बिल्कुल मत भूलिए कि इस खबर के बाद किसी भी एप्लीकेंट्स को ये एज्यूम करना नहीं चाहिए कि अब बिना किसी फर्दर प्रोसेस के वीजा मिल जाएगा। अगर आपका केस भी फैमिली बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, या फिर पहले इस किसी पॉलिसी के कारण प्रभावित हुआ था, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और ऑफिशियली कम्युनिकेशंस पर नजर रखें। और किसी एजेंट या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की बात पर सिर्फ भरोसा करके पैसा या फिर डॉक्यूमेंट जमा ना करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किन एप्लीकेंट्स पर इसका असर पड़ सकता है, तो पहले रिफ्यूज हुए केस के साथ क्या हो सकता है, फैमिली बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एप्लीकेंट्स को क्या देखना चाहिए, और टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट वीजा होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो मैंने इसका पूरा ब्रेकडाउन friendshipnews.com पर आसान भाषा में समझाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर बायो में मिल जाएगी, वहां जाकर आप पूरा आर्टिकल जरूर पढ़िए। और अगर आपका वीजा केस इस पॉलिसी से इफेक्टेड था, तो इस वीडियो को सेव और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसी और फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है।